नमस्कार, लाइव स्वीटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। एनडीए में सीएम फेज को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान। बिना जातीय जनगणना देश का विकास संभव, राहुल गांधी। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने गर्दनीबाग पहुंचे राहुल गांधी। आरजेडी में लालू के बराबर तेजस्वी को मिला अधिकार। बैठक के बाद बोले तेजस्वी बिहार को बनाएंगे अव्वल। सीएम नीतीश ने बेगूसराय को दी 558 करोड़ की सौगात। तेज प्रताप का बड़ा बयान, गिरने जा रहे सरकार। बेतिया में कुर्की के डर से मंत्री के भाई ने किया सरेंडर। तो वहीं बीपीएससी ने 17वीं परीक्षा का फाइनल आंसर किया जारी। तो वहीं बिहार में कल से शुरू होगी हार कपाने वाली ठंड। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीएम फेज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि शाह जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय की ओर से आयोजित मकर संक्रांति के भोज में शामिल होने पहुंचे थे। तो वहीं अमित शाह ने भोज में दही चूड़ा और बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा का आनंद लिया। तो वहीं गृह मंत्री ने लगभग 2 घंटे तक बिहार एनडीए के नेताओं और वहां मौजूद पत्रकारों से मुलाकात भी की और उन्होंने इस दौरान कहा कि कोई असमंजस की स्थिति नहीं बनी हुई है। तो वहीं बिहार एनडीए एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। तो वहीं रही बात सीएम फेज की, तो हम लोग नीतीश जी से ही मिलकर मुख्यमंत्री पद के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से जब नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आरजेडी के लोग नीतीश कुमार को चाहते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार आरजेडी को कभी नहीं चाहेंगे। तो वहीं गठबंधन में मुकेश सहनी के एंट्री को लेकर उन्होंने बताया कि अब सहनी को तय करना है कि वो किसके साथ रहेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि पशुपति कुमार पारस भी हम लोग साथ रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चुनाव नजदीक आते ही उनके साथ सीट शेयरिंग की बातचीत होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने पटना पहुंचे। बता दें कि जहां उन्होंने सबसे पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात की और फिर बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। बता दें कि बापू सभागार में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने ये कहा कि देश में दलितों और पिछड़ों की आवाज पैच। बापू सभागार में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा कि देश में दलितों और पिछड़ों की आवाज को दबाया गया, लेकिन ये संविधान लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है और इस संविधान ने उस दर्द को पूरी तरह नहीं पर थोड़ा कम जरूर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस समेत कुछ चुनिंदा संगठन और कुछ औद्योगिक घरानों देश को चला रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि चाहते थे कि इसे उठाकर फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने ये कहा कि इसको सिर पर नहीं रखा तो जनता आपको फेंक देगी। फिर मोदी आए, चुनाव बाद इसको मत्था टेका। राहुल गांधी गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत कर उनकी प्रमुख मांगों को जानने की कोशिश भी की। तो वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों ने राहुल गांधी को एक बातों से अवगत कराया और बताया कि उनकी क्या मांगे हैं। छात्रों ने राहुल गांधी के समक्ष यह मांग रखी कि उनके मामलों को संसद में प्रमुखता से रखा जाए और साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनकी मांगों को संसद में रखेंगे। और साथ ही इसके बाद वो राबड़ी आवास पहुंचे, जहां खाने का मेज पर लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई और तेजस्वी के साथ साथ पूरी लालू फैमिली मौजूद रहे। और राहुल गांधी के राबड़ी आवास पहुंचने पर लालू प्रसाद ने सबसे पहले उन्हें अपना घर दिखाया और इस दौरान राहुल गांधी को अपने गौशाला में भी ले गए और उन्हें अपनी गायों को भी दिखाया। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सभी फैसलों के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है। इस बैठक में पार्टी के सभी नेता लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव मौजूद रहे और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित भी किए गए जो पार्टी की आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों से संबंधित है। और इस बैठक में आरजेडी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है। लालू यादव ने एक तरह से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। तो वहीं इसके लिए पार्टी और खुद लालू यादव की स्वीकृति भी मिल गई है। संगठनात्मक चुनाव को लेकर 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो वहीं 21 जून को प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। रामचंद्र पूर्व को संगठनात्मक चुनाव का चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। तो वहीं मनोज झा ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी कहा कि अब बिगुल बज चुका है, जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं सब पर चर्चा हुई है। पूरी कार्यकारिणी एक जज्बे से लबरेज होकर गई है। तेजस्वी ने बैठक के बाद बोले तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके लक्ष्य बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास बिहार के विकास का विजन और
ब्लूप्रिंट है जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। और सांसद मीसा भारती ने भी ये कहा कि बैठक के फैसलों को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि तेजस्वी यादव को पार्टी का चेहरा बना दिया गया है और इस बैठक के साथ ही आरजेडी में तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है और पार्टी ने अपने नेतृत्व को नए सिरे से आकार भी दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के तहत बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने 558 करोड़ रुपए की 460 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया और साथ ही उनमें विभिन्न विभागों की 176 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और 382 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बेगूसराय की कोनवर झील का हवाई सर्वेक्षण किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। नीतीश कुमार ने जिले में प्रस्तावित बाईपास सड़क के साइट प्लान का अवलोकन भी किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और उन्हें तय समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। और इस दौरान नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से पूछा कि पहले लड़कियों कपड़ा पहनती थी, अब देखिए कितना बढ़िया हो गया है, सब कितना अच्छा पहन रही हैं। तेज प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द सरकार गिराने जा रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री आपके ठीक सामने बैठा है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वो कहते हैं कि हम सरकार गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी, ये सीएम तो गए, समझिए अगले सीएम आपके सामने बैठे हैं। और इस वीडियो के साथ उन्होंने एक संदेश में भी लिखा है कि उन्होंने लिखा कि लीडरशिप कोई पद या टाइटल नहीं है, ये एक एक्शन है, यह योग्यता से अधिक प्रयास के बारे में है। जब आप लगातार प्रयास करते हैं तभी बदलाव आता है। ज्यादा सपने देखें, ज्यादा सीखें और ज्यादा करें। अपहरण और जबरन जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में फरार बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम और नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे की मंत्री रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू ने बेतिया एसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया। तो वहीं बीते शनिवार को बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी के भाई रवि कुमार उर्फ पिन्नू ने हथियार के बल पर शिव पूजन महतो को अगवा कर लिया था और इसके बाद पिन्नू ने स्टाम्प पेपर पर शिव पूजन महतो से उसकी जमीन लिखवा ली और साथ ही बाद में उसके साथ मारपीट करते हुए छोड़ भी दिया। और इस मामले के तुल पकड़ने के बाद पुलिस ने मुफस्सिल थाना में मंत्री के भाई के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। बीपीएससी ने 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा का फाइनल आंसर जारी कर दिया है। 13 दिसंबर को 911 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा और 4 जनवरी को 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा का फाइनल आंसर ही आयोग ने जारी कर दिया है। तो वहीं आयोग ने दोनों परीक्षाओं के 4 प्रश्नों को डिलीट कर दिया और प्रश्न का सही विकल्प नहीं होने की स्थिति में आयोग ने दोनों दिन की परीक्षाओं के 4 प्रश्न को रद्द किया और प्रश्न रद्द होने की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को 4 अंक दिए जाएंगे। बिहार में अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। बता दें कि सर्दी अभी और सताएगी। कल से पटना समेत आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है और इससे दिन में भी शीत दिवस की स्थिति हो सकती है। तो वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में निम्न तापमान के साथ मध्यम से तेज गति की हवा के प्रभाव से पवन ठिठुर रहने की भी संभावना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।